नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण में स्वागत करता हूं। हिंदू धर्म सप्रमाण जो हमारा चैनल है, इसमें हम हिंदू धर्म को प्रमाण सहित देख रहे हैं। कोई ऐसा गप मारना, चमत्कार या चमत्कारों का विरोध करके इतिहास को छोड़ देना, ऐसी कोई गलती हम न करें, यही कोशिश है। और मैं ऐसा मानता हूं, और आप लोग भी मेरे एपिसोड देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि हिंदू धर्म का ही नहीं, ये भारत का प्राचीन इतिहास है। और अगर आप मेरे अनेक एपिसोड देखेंगे, विशेषकर प्रारंभिक अध्याय 2 के बाद, तो ये विश्व का इतिहास बताता है कि कैसे नस्लें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है, वहाँ से माइग्रेट हुई गर्म जगहों की ओर और धीरे धीरे इक्वेटर की ओर आगे बढ़ती रही। तो इस प्रकार से पूरे विश्व का, जैसे आपने सुना होगा कि पहले बंदर था आदमी, फिर बड़ा हुआ, फिर खड़ा हुआ, वो सब नहीं है। अगर बंदर था आदमी, बड़ा हुआ, खड़ा हुआ, तो अफ्रीका में संभव होगा ये। और ये अफ्रीका में तो सभ्यता नहीं पनपी। सभ्यता तो अलग, जो दो प्राचीन सभ्यता हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और आपका बेबीलोन की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हम इन सभ्यताओं को देख रहे हैं और यहाँ से प्रारंभ करके महाभारत, चूंकि मुझे पूरा हिंदू धर्म बताना है और अब तक 175 एपिसोड हो चुके हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे पूरा हर चीज़ बताता चल रहा हूँ। वो हिरण्यकश्यप से लेके वो बलि के दान, वामन अवतार, और हर चीज़ मैंने आपको बताई है। विष्णु धर्म के पूरे ऋग्वेद बताया है, विष्णु अवतारवाद बताया, विष्णु के अवतार, भगवान शिव के बारे में बताया, रुद्र कौन थे, देवियों के बारे में बताया, ऋषियों के बारे में, सप्तर्षि कौन थे, हर चीज़, मनुओं के बारे में बताया, 7 मनुओं के बारे में। ऐसा बताते हुए अब हम महाभारत पे चर्चा कर रहे हैं। और महाभारत को मैंने इसलिए लिया है कि ये भी हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है। महाभारत काल में ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। क्योंकि गीता नाम से, गीता का अर्थ होता है, आपको पता होगा, गीता का अर्थ होता है गीत के रूप में प्रवचन, सीख, गीत के रूप में सीख, उसे गीता कहा गया। तो कई गीता हैं, कई प्रकार की गीता, कपिल गीता, भृगु गीता, इस तरह कई गीता है। तो इसे कहा जाता है भगवत गीता। और ये मैंने आपको भगवान कृष्ण वाले एपिसोड से बताया है कि ये उपदेश कहाँ दिया गया, कुरुक्षेत्र में किस जगह दिया गया, वो सब डिटेल बताया। तो इस कारण हम महाभारत चर्चा कर रहे हैं कि महाभारत का एक पार्ट तो श्री कृष्ण का हो गया, दूसरा पार्ट ये कौरव पांडव का है। तो इसमें आप ये देखिए, इसको देखना, क्योंकि हम इतिहास देख रहे हैं, सिर्फ धर्म नहीं। तो इसमें इसलिए देखना जरूरी है कि ये जो मेरा अपना मत है कि भाई इस युद्ध के बाद भारतवर्ष का जो प्राचीन ज्ञान नष्ट हो गया और पाखंड बढ़ गया। जिन मूर्खों के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने सिर्फ सत्ता का दोहन किया। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जब आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर जगह आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता, मैं तो सीधे सीधे इतिहास देखता चल रहा हूँ। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि महाभारत युद्ध के बीच कैसे पड़े। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का अभिन्न मित्र शिशुपाल मारा गया और दुर्योधन का वहाँ पे उस अद्भुत सभागृह जो था, उसकी बनावट के कारण दुर्योधन का अपमान हुआ। सब लोग हंसने लगे। अपमान मतलब कोई, किसी ने कुछ बोला नहीं। दुर्योधन पानी समझ के कपड़े उठा, वस्त्र उठा लिया, फिर जहाँ जल था वहाँ उसको समझ में नहीं आया तो पानी में गिर गया। ये सब देख के सब लोग हंसने लगे। हालांकि युधिष्ठिर ने मना किया, रोका। तो एक तो अतुल धन संपत्ति युधिष्ठिर की, दूसरा सम्राट पद, और तीसरा अपना अपमान।
इन सब कारणों से युधिष्ठिर बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा, कैसे बदला लिया जाए। अब देखिए, युद्ध करके तो बदला ले नहीं सकता था, क्योंकि पांडव पक्ष बड़ा प्रबल था। भाई श्री कृष्ण उनकी तरफ थे और अर्जुन, भीम, ये सब तो दिग्विजय करके लौटे ही थे, तभी तो राजसूय यज्ञ हुआ था और युधिष्ठिर को सम्राट का पद मिला था। द्रुपद इत्यादि बड़े राजा थे ही उनके तरफ। और जो कौरव पक्ष में थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, ये भी पांडवों को बहुत पसंद करते थे। तब युधिष्ठिर ने दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सलाह ली और शकुनी ने सजेशन दिया कि युधिष्ठिर जुए, देखिए यहाँ पर इस बात को देखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको श्लोक बताऊंगा ना, उसमें ऐसा लगेगा कि युधिष्ठिर बेमन से आया था, लेकिन शकुनी क्या बोलता है कि युधिष्ठिर जुए का बहुत प्रेमी है, द्यूत क्रीड़ा का बहुत प्रेमी है, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको खेलने आता नहीं। उसको जब द्यूत क्रीड़ा के लिए आप इनवाइट करोगे, आमंत्रण दोगे, तो अस्वीकार नहीं करेगा और तब मैं छल से उसका सब राज्यवाज हड़प लूँ। छल से मतलब आप ये मत सोचिए, कई जगह दिखाया जाता है कि वो पासे ही ऐसे पड़ते, ऐसा कुछ नहीं। ये जो पासे खेलते हैं, कोई भी जुआड़ी, कोई भी जो जुआ खेलने वाला एक्सपर्ट हो, चाहे आप ताश का खेल खेलिए या वो जो रिंग चलती हैं आजकल वो कैसीनो में, या कोई भी, उसमें एक्सपर्ट होते हैं लोग खेल खेल के। वैसे ही पासे खेलने के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको जैसे आप देखे होंगे ना, जो बॉलर होते हैं क्रिकेट में, वो स्पिन बॉलर या फास्ट बॉलर, वो कैसे बॉल को पकड़ा जाए और कैसे रिस्ट को घुमा के फेंकें कि बॉल उनके इच्छित स्थान पर टप्पा खाए और इच्छित दिशा में मुड़े। तो इसमें कोई जादू नहीं है, ये एक्सपर्टाइज है, विशेषज्ञता प्राप्त, दक्षता प्राप्त होती है। तो शकुनी इस बात के लिए दक्ष था और उसने कहा कि जुए का खेलो, वो खेलने आएगा और हम दांव लगा लगा के उसको हरा देंगे। तो ये बात जब शकुनी ने बोली तो दुर्योधन को पसंद आई। ये तरीका ठीक है, इसमें युद्ध भी नहीं लड़ना है और युधिष्ठिर तो आएगा ही। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं, तथाकथित धर्मराज युधिष्ठिर, कि उनके बारे में प्रसिद्ध था, शकुनी भी जानता था कि वो जुए का शौकीन है, जुआरी है, वो खेलने बैठ जाएगा तो उठेगा नहीं, सब दांव पे लगाता जाएगा। ये पता था कि हारते हुए भी, उसको नहीं मालूम होते हुए भी, खेलना नहीं मालूम होते हुए हारता, वो दांव लगाता जाएगा, ये उनको निश्चित था। तब जब ये बात निश्चित हो गई तो दुर्योधन ने अपने पिता की आज्ञा चाहिए। अब यहां फिर से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि धृतराष्ट्र ही राजा थे, इसलिए धृतराष्ट्र की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं था। तो धृतराष्ट्र पहले तो तैयार हुए नहीं। तो दुर्योधन ने, आप एक श्लोक देखिए, दुर्योधन ने मरने मारने की बात बोली कि भाई मेरा अपमान हो रहा है, अब मैं कहीं भाग जाऊंगा और आप तो मेरा पक्ष कभी लेते ही नहीं, तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, इस तरह की बातें बोला। वह पुत्र था, बड़ा पुत्र था, लाडला था, और युधिष्ठिर के मन में, धृतराष्ट्र के मन में ये कसक तो थी ही कि भाई आधा राज्य पांडवों को देना पड़ा। तो वो भी तैयार हो गए और उन्होंने विदुर को बुलाया और उनको कहा। विदुर ने फिर इसका विरोध किया। ये सब बात जब सुनी तो उन्होंने विरोध किया कि भाइयों के बीच में ये ठीक नहीं है, जुआ हुआ और ये झगड़े की जड़ है, तो ऐसा नहीं कर रहे। वो समझ गया इनका मन। पर युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र ने जोर दिया कि तुम जाओ और पांडवों को निमंत्रण दे के आओ द्यूत क्रीड़ा का। और द्यूत क्रीड़ा के लिए उसने विशेष सभा मंडप सजवाया बड़ा, और सब राजाओं को निमंत्रण भेजा। अनेक राजा आसपास के सभाएं देखने, सब सभासद बैठे, उधर से वो भी आ गए। अब इसमें देखिए एक दो श्लोक ऐसा बताते हैं कि जैसे युधिष्ठिर नहीं चाहता था, क्योंकि ये ठीक नहीं है, बोले द्यूत क्रीड़ा और ये ऐसा नहीं है।
क्योंकि अगर नहीं चाहता होता तो जब वो हार रहा था तो कहीं तो रुक सकता था, वो तो कहीं रुका ही नहीं। तो खैर जो भी हो, आप देखिए, तो युधिष्ठिर आ गया। अब युधिष्ठिर ने पूछा, अब इसमें देखिए कुछ कुछ बड़े रहस्य हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, या तो युधिष्ठिर की मूर्खता कहिए या क्या समझौता हुआ। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है भाई, मेरे साथ कौन खेलेगा, क्योंकि अनेक दूसरे राजा भी थे, अनेक राजा आए थे, उनका भी सब द्यूत क्रीड़ा सब अपना अपना खेल रहे थे। मैंने खेलने का मनोरंजन के रूप में, मैंने किसी को छल न लगे कि विशेष रूप से पांडवों के लिए षड्यंत्र किया गया, इसलिए ऐसा माना गया। तो किसी को ये ना लगे कि ये आयोजन विशेष पांडवों के लिए है, इसलिए उसमें अन्य राजाओं को बुलाया गया और उनके लिए भी ये द्यूत क्रीड़ा की, जुए की, पासे की खेल की व्यवस्था की गई। तो युधिष्ठिर ने जब पूछा कि भाई मुझको मेरे साथ कौन खेलेगा, तो दुर्योधन ने कहा कि भाई धन मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरे तरफ से मामा शकुनी खेलेंगे, क्योंकि मुझे तो खेलना आता नहीं, तो मेरी तरफ से मामा खेल ले। अब यहां पर आप देखिए, द्यूत क्रीड़ा में भी जिनके बीच जैसे द्वंद्व युद्ध हुआ, भाई आपस में लड़ते तो हमारी तरफ से ये लड़ा, ऐसा थोड़ी होता था। लेकिन यहाँ पे जब दुर्योधन ने कहा कि भाई मामा शकुनी खेलेंगे मेरी तरफ से और धन में लगाऊंगा, तो युधिष्ठिर तैयार हो गए। उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की कि भाई शकुनी खेलना हो तो शकुनी अपने पैसे से खेले, ऐसा कुछ नहीं बोला, और तैयार हो गए। और फिर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक एक करके दांव लगाते गए कि भाई मेरा चंद्रहार, मेरा फलाना, मेरा पूरा ये राज्य, मेरे रथ, मेरे हाथी घोड़े, और आखिर में बात आ गई भाइयों पर। ये भाई को एक एक करके दांव पे लगाया और फिर बोले मैं अपनी, अब ये श्लोक खास करके देखिएगा, इसमें उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को दांव पर लगाता हूँ। और यहाँ पे मैं रुकता हूँ आपको ध्यान दिलाने के लिए कि जो मैंने स्वयंवर वाले एपिसोड में भी बताया था कि केवल युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ था। अब यहाँ देखिए, यहाँ वो बोलते हैं कि मैं अपने भाइयों को दांव पे लगाता हूँ, फिर स्वयं को दांव पे लगाता हूँ, और फिर अपनी पत्नी को दांव पे लगाता हूँ। तो पांचों भाइयों की पत्नी वाली बात तो नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, जब पत्नी को, मतलब जब वो सबको हार गए, युधिष्ठिर हारते गए, तो दुर्योधन ने कहा कि अब तो आप हमारे दास हो, आप लोग सब। तो उन्होंने प्रतिकामी करके, जो समझ लीजिए उनका सूत कहा गया, उनका सारथी होगा। ये सारथी लोग राजाओं के साथ ही रहा करते थे, मित्र जैसे रहते थे, या फिर इसका अर्थ सेवक भी लिखा हुआ है, जो भी हो, प्रतिकामी को भेजा कि जाओ द्रौपदी को बुला ला। तो गया, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर के साथ उनको कहा कि आपको हार चुके हैं महाराज युधिष्ठिर, सब कुछ हार चुके हैं और आपको बुलाया है राजसभा में। तो द्रौपदी ने फिर कुछ प्रश्न किया, टाला कि भाई जब जुआ खेला गया था तब युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे कि पहले मेरे को हारे, पता करके हो। तो प्रतिकामी पूछने के लिए आया, तो जब पूछने आया तो फिर वो समझ गया। पूछने जब आ गया, उसने पूछा महाराज, महारानी द्रौपदी ने ऐसा ऐसा कहा। दुर्योधन नाराज हो गया और दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि ये प्रतिकामी तो डरता है पांडवों से, तो ऐसा करो तुम जाओ लेके आओ, अब तो दासी है तो महल में क्या घुसी हुई है, यहाँ सेवा करे आके। अब यहाँ मित्रों आप बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को, जो आपने सुना है अभी तक टीवी में और सब में कि लेके आया। अब यहाँ पे दो चीज़ों गौर करिएगा कि ऐसी क्या बात हो गई। भाई लेके आया, दासी है, सभा में ले आया, सेवा करो, समझ गए, क्योंकि हार चुके हैं, दासी हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि द्रौपदी के वस्त्र हरण करने लगा, जो बड़ा चर्चित प्रसंग है। चीर हरण, और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण साड़ी बढ़ा रहे हैं, ऐसे कई सीरियल में आपने देखा होगा, टीवी में और फिल्मों में देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे प्रभु श्री कृष्ण जी,
थान के थान वस्त्र दुशासन थक गया, खींचते जा रहा है, और उन्हें ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं चमत्कारों को हटा के तो देखना है कि वास्तव में हुआ क्या। तो देखिए क्या हुआ, जब द्रौपदी वहां पर आई और नहीं आ रही थी, उसने दुशासन को झड़क दिया। दुशासन उसके केश पकड़ के, बाल पकड़ खींचता हुआ लाया, और वहां आकर द्रौपदी ने पहले सभी पांडवों को भी धिक्कारा। फिर उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, द्रौपदी ने, कि भाई ये तो हार चुके हैं, स्वयं को हार चुके, युधिष्ठिर अपने भाइयों को हार चुके, तो फिर मुझको कैसे दांव पे लगा सकते। तो इनका जो एक भाई था, एक कौरव था विकर्ण, उसने बोला कि हाँ, वो तो द्रौपदी हारी हुई नहीं है, द्रौपदी को आप जीते नहीं हो, क्योंकि वो हारा हुआ आदमी था युधिष्ठिर। तो अब वो किसी स्वतंत्र आदमी को दांव पर लगा ही नहीं सकता, वो तो दास हो चुका। तब द्रौपदी ने भीष्म से पूछा कि पितामह आप बताइए, क्या ये न्याय है। तब सिर झुकाए झुकाए भीष्म ने उत्तर दिया कि पत्नी पति के अधीनस्थ होती है, पति का धन होती है, पति से बाहर नहीं है वो। वस्तुतः तो जब पति सब कुछ हार गया, स्वयं को भी हार गया, तो पत्नी अपने आप हार गया, ये भीष्म ने कहा। ये बात आप समझिए कि क्यों किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब ये बात हुई तो युधिष्ठिर दांव पे लगाता गया। भाई अगर सब धन संपत्ति राजपाट हार गए थे युधिष्ठिर जी, सो कॉल्ड धर्मराज, तो उनको खड़े हो जाना था कि अब हम सब हार गए भाई, अब चलते हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन वो दांव लगाते रहे, भाइयों को, स्वयं को, फिर पत्नी को, और हारते रहे। और हारते रहे पे जो बार बार आप बोलते हैं शकुनी ने छल से जीत लिया, तो 20 दांव लगाए गए। अगर 20 दांव शकुनी जीत रहा है, तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, और ना उनके किसी भाई ने ऑब्जेक्शन लिया। इतने बड़े भाई के सेवक थे वो। और जब ये घटना घटी, अब इसमें लिखा हुआ है कि दुर्योधन ने जांग की तरफ इशारा किया कि तू दासी है, बैठ जा के, और दुशासन ने केस पकड़े इत्यादि। तो भीम खड़ा हो गया और भीम ने कहा कि अब मैं दुर्योधन को इसकी जांग तोड़ दूंगा, और द्रौपदी के केस पकड़ने वाले के छाती का लहू पीऊंगा, हाथ तोड़ दूंगा। भाई ये सब था, वो आपको तब क्यों नहीं है जब आपके भाई साहब दांव पे लगा रहे थे। तब आपने अपने बड़े भाई को, जो राजा थे, उनको ये मना नहीं किया कि भाई धन संपत्ति आपकी, आपने दांव पे लगा दिया, ठीक है, हम लोग को क्यों कैसे दांव पे लगा सकते, नहीं लगा। तब विरोध नहीं किया। और दास बन जाने के बाद आप चिल्ला चोट कर रहे हो, वो भी कब, जब द्रौपदी को केश पकड़ के खींच के लाया गया, तब भी भीम में किसी ने कुछ नहीं बोला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो वस्त्र हरण वाली बात हुई, जो मैं मुद्दे पे जिसको मैं बात करना चाहता हूं आपसे, कि ऐसी क्या बात। देखिए वो श्री कृष्ण ने खींचा उसको छोड़िए, अभी श्री कृष्ण कपड़े बढ़ाते गए उसको छोड़िए। सिर्फ इस बात को सोचिए आप, ये आखिर दुर्योधन भी अपने पिता से पूछ के, जुआ खेलना भी अपने पिता से पूछ के खेला था ना, सबको बुलाया था, पिता की आज्ञा के बिना तो कुछ हो नहीं रहा था। तो ऐसी क्या बात हो गई कि द्रौपदी के वस्त्र हरण पे आमादा हुआ है। तो यहां देखिए एक श्लोक, इसमें दुर्योधन ने कहा 5 पांडवों से कि तुम सब हमारे दास हो, इसलिए अपने उत्तरीय ऊपर के जो वस्त्र हैं उनको उतार दो। क्यों कि दास वो सब नहीं, याद रखिए सब राजकुमार थे ना, तो उत्तरी जो होता है उस समय तो ऊपर कुछ पहनते नहीं थे, ऐसे उत्तरी कपड़ा डाले रहते थे, तो उसको उतार दीजिए। तो 5 पांडवों ने उसको उतार दिया उत्तरी को। और ये कारण था कि जब द्रौपदी आई तब उसको बोला गया कि तुम उतारो, और जब उतारने से मना की, उसने बोला कि मैं एक वस्त्रा हूँ, रजस्वला हूँ,
जो स्त्रियां, पुराने लोग जानते होंगे, नए नहीं जानते, कि भाई पुराने ज़माने में स्त्रियां जब रजस्वला होती थी मासिक धर्म के दिनों में, तो एक वस्त्रा रहती थी। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं एक वस्त्रा हूँ, रजस्वला हूँ, और मेरा मत उतारो। दुशासन खींचने लगा। तब फिर ये लोग बीच में आए, विशेषकर धृतराष्ट्र, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बंद करो, और ये सब कोई दासवास नहीं, सब स्वतंत्र हैं, जाओ। और भीष्म ने कहा कि भाई ये खेल मनोरंजन था, ये द्यूत क्रीड़ा मनोरंजन के लिए थी, अब मनोरंजन समाप्त हुआ, अब झगड़े वगड़े नहीं करो, और इनका राज्य लौटाओ और ये लोग अपने राज्य को लौट जाओ। तब इसमें कई जगह लिखा हुआ है कि वो चले गए, फिर उनको बुलाया गया कि भाई एक दांव और खेलो, ये सब बात नहीं है। बात इतना से समझिए कि जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ा दुर्योधन के ऊपर कि भाई तुमने धन मन ले लिया, वो ठीक है, पर राज्य तो उनका है, राज्य में अपने जाने दो और उनको स्वतंत्र करो। तो दुर्योधन ने एक शर्त रखी कि अगर ये लोग 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष ये कंप्लीट कर लें तो मैं इनका राज्य लौटा दूंगा। और ये दुर्योधन ने सबके सामने कहा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाद में ये झगड़े की जड़ आएगी सामने कि क्या हुआ। एक देखिए, इस बात को आप स्मरण रखते चलिए, है ना, क्योंकि यही चीज़ें हैं मेन पॉइंट। बाकी कहानी तो आप जानते हैं। मेन पॉइंट ये है कि भाई वस्त्र भरी सभा में अपने पिता, पितामह, गुरु सबके सामने वो क्यों उतरवा रहा था, क्यों खींच रहा था, और क्यों कोई कुछ नहीं बोल पाया। ये बात आप समझ गए, क्योंकि दासों को अधिकार नहीं था ऊपर के वस्त्र पहनने का। इस बात को आप समझिए। और जब सब लोगों ने जोर डाला कि इनका धन संपत्ति, पैसा, राज्य लौटा दो, तब फिर दुर्योधन ने शर्त रखी, मेरी शर्त को पूरा करिए, और अगर आप अज्ञातवास के दौर में पता चल जाएगा आपका, तो फिर से आपको 12 साल का रहना पड़ेगा। ये दांव इसलिए लगाया गया, ये शर्त इसलिए रखी गई कि 12 वर्ष पूरा कब्जा कर लेंगे, और ये तो वन में कहीं ऐसे ही मर खप जाएंगे, ये लौटेंगे भी तो इनका अधिकार कुछ रहेगा नहीं, अकेले जाना इनको पैदल पैदल। ये सब सोच के शर्त रखी गई। तो इसमें दास से भी स्वतंत्रता दे दी गई उनको। तो भाई दिया तो गया ही, पहले तो दास बन गए थे ना, तो उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो मेन चीज जो श्री कृष्ण, हाँ एक मैं आपको बताऊंगा कि जब ये पांडव वहां से गए, और ये आगे आप देखेंगे कि क्या हुआ, क्योंकि फिर वो यहाँ से गए कहाँ। और जो अब मैं आपको बोला कि श्री कृष्ण ने नहीं खींचा था, नहीं वो द्रौपदी की मदद की थी। हाँ, ये संभव है कि द्रौपदी ने जब धमकाया, द्रौपदी तो धमका रही थी ना, ऐसे तो छोड़ नहीं दिया था। द्रौपदी ने कहा, और धृतराष्ट्र और भीष्म ने समर्थन किया उसका कि इनको दास नहीं रहेंगे, छोड़ दो। अब उसमें तरह तरह की बातें कि 1 वर मांगो, 2 वर मांगो, पहले मेरे पति को छोड़ दो। यहाँ भी द्रौपदी ने कहा कि मेरे पति को स्वतंत्र कर दो, फिर उसके भाइयों को भी स्वतंत्र कर दो। यहाँ भी फिर वही बात आती है कि द्रौपदी ने कहा मेरे पति को स्वतंत्र कर दो, और फिर उनके भाइयों को स्वतंत्र कर दो। ये भी आप देख लीजिए। तो बार बार ये बात सिद्ध होती है कि द्रौपदी का विवाह केवल और केवल युधिष्ठिर से हुआ था। तो ये बात मित्रों आपको समझ। अच्छा, उसमें द्रौपदी ने, चूंकि श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन कहते थे, सखी कहते थे। क्यों कहते थे कि उनका नाम कृष्ण था और द्रौपदी का नाम कृष्णा था। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो मेरी बहन हुई, कृष्ण कृष्णा। तो द्रौपदी ने सबको धमकाया, अब आप लोग ज़्यादा मत करिए। आप राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल का क्या हाल हुआ था वो स्मरण दिलाया कि भाई मेरे भाई हैं श्री कृष्ण, अगर आप आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप सोच लीजिए। तो ये सब जो कारण पड़ा, अगला झगड़ा न बढ़ाने के कारण, और दुर्योधन को भी लगा कि भाई जीत तो गई है इनका राज्यवाजी, अब क्या ये सब झगड़ा पड़ के कोई फायदा नहीं है, इनको स्वतंत्र कर दो। और उनको स्वतंत्र कर दिया गया। अब इस बात का प्रमाण अगले एपिसोड में आपको दूंगा कि भाई श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि यह घटना घट गई।
जो बोलते हैं ना, आप टीवी सीरियल में देखते हैं कि श्री कृष्ण को स्मरण किया तो श्री कृष्ण पहुंच गए और वस्त्र बढ़ाना शुरू किया और थान के थान वस्त्र इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण को पता ही नहीं था कि ये घटना घटी है। उन्हें तो बाद में पता चला, जब वे पांडव वहाँ से निकल के द्रौपदी के साथ काम्यक वन में पहुँचे, तब श्री कृष्ण उनसे मिलने आए वहाँ। ये बातें कि काम्यक वन कहाँ है, श्री कृष्ण ने क्या कहा और काम्यक वन में और क्या घटना घटी, क्योंकि लगभग 12 वर्ष का जो वनवास काल था वो पांडवों ने काम्यक वन में बिताया। तो ये बातें मित्रों मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अभी आप द्यूत क्रीड़ा में क्या हुआ, शकुनी ने कोई छल नहीं किया, ये युधिष्ठिर को ऑब्जेक्शन लेना था कि भाई तुम क्यों, उनको सबको पता, जैसे शकुनी को पता था और सबको पता था कि भाई ये जुए का बड़ा शौकीन है युधिष्ठिर, वैसे ही सबको पता था कि शकुनी एक्सपर्ट है पासे फेंकने का। तो आपको वहीं से, लेकिन आप जुए की ऐसी लत कि आप हारते भी गए और दांव भी लगाते गए। अब ये थे धर्मराज। तो मित्रों, आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इसे आप अवश्य शेयर करें अपने परिचितों मित्रों में, क्योंकि हम वास्तविकता जानना चाहते हैं। कहानियाँ तो बहुत सुने, क्योंकि ये इतना बड़ा अध्याय है, महाभारत युद्ध और कौरव पांडव, ये सामान्य नहीं है। इससे भारतीय जनजीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा, पूरे भारत की संस्कृति गड्ढे में चली गई। इसी कारण से इस पे एक एक घटना पे आप ध्यान दीजिए कि वास्तव में क्या हुआ था। चमत्कार अमत्कार को छोड़ दीजिए। तो धन्यवाद आपका, और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि काम्यक वन में क्या हुआ।